93 साल पुराने अंग्रेजों के जमाने के बुक डिपो पर ताला लग गया। ऑनलाइन माध्यम ने जहां तमाम लोगों को फायदा पहुंचाया और काम को आसान बनाया, वहीं लखनऊ की इस विरासत के लिए इसने मुश्किल खड़ी कर दी। बुक डिपो के मालिक सूरज प्रसाद कक्कड़ अपने पुरखों की सालों की मेहनत और आंखों में आंसू लिए ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने आम लोगों की सेवा की। अलग अलग क्षेत्रों में मुकाम हासिल करने वाले लोग यहीं से पढ़कर निकले हैं, लेकिन कोरोना और ऑनलाइन माध्यम से उनका कारोबार ठप पड़ गया। लोगों को शिक्षा देकर एक मुकाम पर पहुंचाने वाली इन किताबों से उनका पुस्तकालय छिन गया है और घर के कोने में ढेर की तरह पड़ी रहने को मजबूर हो गई हैं। जाने इसको लेकर सूरज प्रसाद कक्कड़ का क्या कहना है। यहाँ पे दुकान खोली तो यहाँ पे भी आर्मी की वजह से बहुत चल रही थी। आर्मी के मैसेज में वो लोग किताबें बहुत ख़रीदते थे, तो हमारे फादर का सब मैसेज का कॉन्ट्रैक्ट था, तो वहाँ जाते थे। तो उसकी वजह से दुकान चल गई। उसके बाद हल्के हल्के हो गई। तो हमारे यहाँ तो जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, संजय गांधी के साथ आते थे, विजय लक्ष्मी पंडित हर साल आते थे। यहाँ के पढ़े हुए लोग जो हैं उसके बाद डॉक्टर बन के ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, वो अपने बच्चों को दिखाने लाते थे कि देखो बेटा, अगर ये बुक शॉप ना होती तो आज हम इस पोजीशन पे ना पहुँचते। इस बुक शॉप ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो हमारे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अभी भी हम बहुत फेमस हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं सब हमें ज़्यादातर जानते हैं। तो अब वो उसके बाद ऐसी मजबूरी हुई कि कोरोना हो गया। चलते चलते काफ़ी वो आते थे, बलिया के जो एमपी थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, वो भी आते काफ़ी लोग। अंग्रेज़ गवर्नर तो समझिए कि हर 2-3 महीने का आते थे। जैसे गवर्नमेंट हाउस उन्हीं का बनाया हुआ है। हाँ, और ये असेंबली जो है ये सब उनका बनाया हुआ है। चल रहा है, जो बना गए अभी तक चल रहा है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन उन्होंने बनाया, गवर्नर जनरल हाउस था। उसके बाद ये बनाया, तो वहाँ से भी आते रहते थे लोग। तो बहुत अच्छे किताबें रहते थे। उसके बाद हल्के हल्के अभी जब से ये ऑनलाइन और ये सब काम हो गया, उससे काम थोड़ा डाउन होता जा रहा था। कोरोना की वजह से बहुत नुकसान हो गया, डाउन हो गया। आप देख रहे हैं सब क्या है, वहाँ तो लाखों रुपए का लॉस हो गया। अब जल्दी सब किताबें यहाँ लाएं या छांट के जिसका हमने पैसा देना है उसकी किताबें वापस करेंगे और उसके बाद सेटलमेंट करेंगे। जिसका पेमेंट हम कर चुके हैं वो तो हमें यहीं बेचना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा बताते हैं कि इस बुक डिपो में हर किताब मिल जाया करती थी, जो पूरे लखनऊ में कहीं नहीं मिलती थी। उन्होंने इस बुक डिपो पर ताला लगने का कारण डिजिटलाइजेशन को बताया है। ये सुनना ही बड़ा कष्टदायक है। लखनऊ की विरासत से कुछ चीज़ें बड़ी मजबूती से जुड़ी रही हैं, जैसे लखनऊ का कॉफ़ी हाउस, लखनऊ का अमेरिकन सेंटर, लखनऊ की ब्रिटिश लाइब्रेरी भी थी जो मेफेयर के ऊपर हुआ करती थी। और ये ब्रिटिश बुक डिपो जो था, कहीं कोई किताब ना मिले तो ब्रिटिश बुक डिपो में किताब मिल जाया करती थी। और सुविधा तो ये भी थी कि यहाँ से लोग फ़ोटो स्टेट करा के वापस कर आते थे, तो भी इसके जो मालिकान थे कक्कड़ साहब, उसको वापस ले लेते थे। यानी फ्री में भी लोग कभी कभी उसका पढ़ाई करके वापस कर देना, इस प्रकार की सुविधा थी। लखनऊ की विरासत थी। जब कहीं कोई किताब नहीं होता था तो लोग ढूंढते हुए लखनऊ आते थे और ब्रिटिश बुक डिपो को जाते थे। मुझको याद है कि मेरी माँ बताती थी कि जब उनको साहित्य रत्न विशारद किया, पहले तो ब्रिटिश लाइब्रेरी में केवल अंग्रेजी की किताबें मिलती थीं। बाद में इसमें उर्दू की, हिंदी की, संस्कृत की सारी पुस्तकों का भंडार हो गया। और जब किताबें कहीं नहीं हुई उनको तो वो गई और ब्रिटिश लाइब्रेरी में उनको 5-10 मिनट में वो किताब मिल गई थी। वो अपना संस्मरण बताती थी। तो मैं जब शोध कर रहा था तो कुछ लिटरेचर नहीं मिल रहा था मुझे, तो मुझे उन्होंने ये प्रसंग बताया। तो मैं ब्रिटिश जो अपना बुक डिपो है वहाँ पर गया और मुझे बहुत पुराना जो मैं पेपर इंडस्ट्री पे कर रहा था,
तो पेपर इंडस्ट्री के बारे में, लखनऊ की पेपर मिल जो इंडिया की फर्स्ट पेपर मिल थी, वो तमाम चीज़ें वहाँ एक 10 मिनट में 5 मिनट में सारा लिटरेचर मुझे मिल गया। शोधार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र था। डिजिटलाइजेशन ने डिजिटल जो प्रोसेस है, सूचना का जो संवहन है, उसने कहीं ना कहीं पुस्तकों का जो प्रचलन है, उनका जो महत्व था, उस पर कहीं ना कहीं कुठाराघात किया है। अब तो कहीं कहीं मिल जाता है कि जो लोग शोध कर रहे होते हैं तो वो ढूंढते हुए पुस्तकों को देखने के लिए पहुंच जाते हैं। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी प्रोसेस नहीं है। किताबें जो आंतरिक चेतना है उसको जागृत करती हैं। और मैं ये ज़रूर बात है कि आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किताबें और जो परीक्षा की किताबें हैं वो तो मिल जाती हैं, लेकिन जो साहित्यिक अभिरुचि की जो एक भंडार हुआ करता था कि एक जगह जाओ तो मिल जाए, वैसा एक तरीके से किताबों का जो भंडार है, संग्रह है, वो देखने को आज कम मिल रहा है। और मैं यही कहूँगा कि लखनऊ की एक स्मृति रह जाएगी कि कभी हजरतगंज में ब्रिटिश बुक डिपो भी हुआ करता था।